टू माय चैनल। ये रेलवे, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न दिया गया है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। यह 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न ये सेकंड है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया। तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो नेता कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी से नेतृत्व किसने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया। तो लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो वीडी सावरकर ने। 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बहादुर शाह सेकंड को कहाँ पकड़ा गया था। तो हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था। दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यह गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन से है। तो यह कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर उत्तर साइड है, दक्षिण में कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यह मधुमेह की बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य में का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह असम राज्य का त्योहार है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यह चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो यह सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो यह पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो 1919 में अमृतसर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। लेकर 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और नागरिक अधिकारियों के सत्याग्रह करते रहे। 1915 में वह भारत लौटे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा की अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट है माउंट बेटन, सेकंड है रेडक्लिफ, थर्ड है रेम्स बोल्ट, फोर्थ है रिचर्डसन। तो इसका आंसर रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ अवार्ड, रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील, जो 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को न्योचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन थे? फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है शरत चंद्र चटर्जी और थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ है प्रेमचंद्र। तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। शुद्धित पाषाण अतृप्त वासनाओं तथा निष्फल कामनाओं के अभिशाप की विचित्र कहानी। गुरुदेव रविंद्र की इस अविस्मरणीय कथा की प्रसिद्ध को देख कर 1960 में इसका फिल्मीकरण किया गया था, जो तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? फर्स्ट 1930 में, सेकंड 1933 में, थर्ड 1936 में या फोर्थ 1937 में? तो 1936 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा विभाजन दोनों बिहार और उड़ीसा के प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हो गए थे। 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। फर्स्ट है देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, सेकंड है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, थर्ड अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना और फोर्थ है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो इसका आंसर सेकंड है। वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया यह 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था, जो 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उनके संबंध में सिफारिशें की गई थी। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? फर्स्ट है 1857, सेकंड 1881, थर्ड 1885, फोर्थ 1905। तो फर्स्ट है। वुड घोषणा पत्र के आधार पर भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्क पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। फर्स्ट है तोत्तकप्पियम, सेकंड कुरल, थर्ड है शिल्पदिकारम और फोर्थ है मणिमेकलाई। तो शिल्पादिकारम होना चाहिए, शिल्पदिकारम लिखा है। संगम कालम के महाकाव्य शिल्प दिकारम और मणिमेकलाई की रचना इलंगो और औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना इलंगो औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना शीतलय सत्यनार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंदा चित्रकार की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? यह है फर्स्ट है जैन धर्म, सेकंड बौद्ध धर्म, थर्ड है वैष्णव धर्म या फोर्थ है शैव मत। तो इसका आंसर सेकंड है। यह तत्कालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता में प्राप्त हैं। उनकी विषय वस्तु थी पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, मानवाकृति और जातक कथाएं। भित्तिचित्र छतों पर और पहाड़ी दीवारों पर बनाए जाते हैं। गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? फर्स्ट है ये क्या लिखा है 14, 15 एवं 16 गुफाएं, सेकंड 2, 3 एवं 4 गुफाएं, थर्ड है 16, 17 एवं 19 गुफाएं या फोर्थ है सभी गुफाओं का। तो इसका आंसर थर्ड है।
अजंता की गुफाओं को वर्ष 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों लगभग दूसरी सदी से लेकर छठी सदी तक ईस्वी में खोदी गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश ने अवधि में शामिल किया। फर्स्ट है 319 से 500 ईस्वी, सेकंड 319 से 771 ईस्वी, थर्ड है 325 से 375 ईस्वी, या फोर्थ है 566 से 597 ईस्वी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय